ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी दी है इजराइल को। कहा है कि अगर उन्होंने हमारे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाया तो हम एक के बदले 1000 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। सुनिए। اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم چه اون مرکز اتمی شما رو میزنیم، نه تنزو کجا رو میزنیم، اصلا تو بیا اون بزن، تو خیال این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اینا رو نمیتونی بزنی. ساختمون رو بله میتونی بیایی بزنی، میتونی اینجا رو بزنی، ولی اونی که اینو ساخته اگر اینا حضور داشته باشند و بدانند تو که نمیتونی اینو بزنی. میسازند حتی اگر این اتفاق بیفته. ما باید بچه هایی رو बड़ी बात अब बता रहा हूं, आपको समझ लीजिए। इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। इजराइल की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब इजराइल अमेरिका से परमिशन मांग रहा है। अभी तक अमेरिका ने परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन इजराइल को पूरी तरह से हथियार देकर खुद अमेरिका ने ही तैयार किया है। इजराइल का मानना यह है कि जैसे हमने लीबिया पर हमला करके उसका न्यूक्लियर तबाह किया था, वैसे हमें ईरान के साथ भी करना चाहिए। इजराइलियों का मानना यह है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर इस वक्त ईरान है, क्योंकि ईरान सीरिया से बाहर हो गया, लेबनान से बाहर हो गया और कई जगह ईरान कमज़ोर पड़ गया है। और हमने लास्ट हमले में ईरान के डिफेंस को भी ख़राब कर दिया था, जो अब तक ईरान ठीक नहीं कर पाया। हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि उसके डिफेंस सिस्टम बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका की इस एजेंसी ने देखिए तस्वीर सैटेलाइट जारी कर दी है ईरान के फैसिलिटी की। जी हाँ, पारचीन तेलगान ईरान का इलाका है जहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर साइट थी, जिसको दिखाया गया है कि यहाँ पर डैमेज हुआ है। हालांकि ईरान इस बात को ठुकरा रहा है। उधर चाइना से दोनों जहाज़ जो हथियार और मिसाइलों को बनाने वाले एलिमेंट लेकर निकले थे, वो अब ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंच गए हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि हम पर अमेरिका की पाबंदियां काम नहीं करेंगी और अमेरिका की पाबंदियों की वजह से हम किसी भी ऑपरेशन में पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा मकसद है वो हम करते रहेंगे। अब देखिए, अमेरिका इसलिए इजराइल को हमले की परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि अभी तक तो ईरान परमाणु नहीं बना रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो हफ्ते भर में ईरान परमाणु बना भी लेगा। उधर खुलासा ये हुआ है कि इजराइल का जो बॉर्डर गोल है, जो उसका मकसद है ईरान को लेकर, वो ये कि ईरान में जो सरकार आई है इसको पलट दिया जाए, रिजीम बदल दी जाए। ईरान ने अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करते हुए 10 और नए छोटे समुद्री वेसल्स को लॉन्च किया है जो बॉर्डर पर गश्त करेंगी। वहीं दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि रूस के कार्गो जहाज़ भी ईरान पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि ये जहाज़ सुखोई Su-35 के पार्ट्स लेकर पहुंचे हैं। यूएन के न्यूक्लियर वॉच डॉग के ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बात करने के लिए समय निकलता जा रहा है। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने डर जताया है, चिंता जताई है कि ईरान बहुत तेज़ी से सूडान के करीब हो रहा है। ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। हज़रात मोहतरम, रशिया पूरी तरह से सीरिया से निकल चुका है। अब ये मैप देखिए, मैप में जो लाल घेरा आपको नज़र आ रहा है, लाल सागर के बिल्कुल किनारे सूडान के इस इलाके में सूडान से परमिशन मांग रहा है। बात कर रहा है रशिया कि हमें इस जगह अपने कॉर्नर पर लाल सागर के किनारे तट पर तैनात होने दे, हमें मिलिट्री बेस बनाने दे। ईरान ऐसे ही किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। ईरान ऐसे ही किसी से दूरी नहीं अपनाता। उसके पीछे ठोस वजह होती है। अज़रबैजान से काफ़ी दूर और छटका हुआ ईरान रहता है। पहली वजह ये थी क्योंकि अज़रबैजान के अंदर इजराइल की मिलिट्री मौजूद है और अज़रबैजान बहुत करीब था इजराइल से। और अब नई खबर आई है, पूरी दुनिया का पहला मुस्लिम देश अज़रबैजान एक ऐसा देश बन चुका है जिसके देश में स्कूल में बच्चों को यहूदियों से दोस्ती और यहूदियों से दोस्ती के फ़ायदे
और यहूदी लैंग्वेज तक सिखाई जाएगी। उधर अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से फ़ोन पर बात की है। उधर जर्मनी के चांसलर ने अपने गंदे मुंह से गंदी बात कहते हुए अपने गंदे साथी इजराइल का साथ दिया और एक पॉडकास्ट में साफ इनकार कर दिया कि कोई भी गाज़ा के अंदर नरसंहार नहीं हुआ है, ये सब फ्रॉड और झूठ है। इजरायली अधिकारी इजरायली एनवॉय ने कहा कि इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी हमास का साथ दे रहे हैं और पीस डील जो हमने की है वो तोड़ रहे हैं। इजराइल की नज़र में अब इजिप्ट चुभने लगा है। जॉर्डन ने कह दिया कि 35% हमारी आबादी जो है वो रेफ्यूजीज़ की है, लिहाजा हम और रेफ्यूजीज़ गाज़ा और फ़लस्तीन के नहीं लेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के आतंकियों ने सेटलर्स ने फ़लस्तीनियों के इलाकों पर उनके घरों पर हमला किया, जिसमें 16 फ़लस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए। उधर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के लोगों को अमेरिका के फ्लोरिडा में बसाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक इसी तरह से गाज़ा की ज़मीन गाज़ा के लोगों की है, लिहाजा गाज़ा के लोगों को वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। I actually happened to be giving a speech in Florida the other day, and I looked at the beach at Mar-a-Lago, and I thought this is absolutely a fantastic place if you wanted to resettle, millions of people from the Middle East. Absolutely beautiful, lots of space here, but it's not going to happen because somebody else owns it, and Gaza is in law owned and occupied by people who have a right to be there. So that is not going to But it's happen. destabilizing to suggest it when you've got, for example, King Abdullah, you've got the Egyptians, and you're threatening aid. Whether or not this is just open thought, let's have a wonderful thought about what might happen. It's destabilizing. Well, but what Hamas did, frankly, was destabilizing. हजरात, रशिया के अंदर सीरिया के नोट छपते हैं। अब आपको बता दूं कि यूरोप और दूसरे देश सीरिया पर से अभी तक पाबंदी हटाने की सिर्फ बात कर रहे हैं। उधर रशिया नोट छाप कर और अलग से नोटों की यानी पैसों की मदद सीरिया की कर रहा है, लेकिन फिर भी सीरिया ने रूस की बात नहीं सुनी, ये अलग बात है, और रूस को अपने यहाँ से निकाल दिया है। ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।